जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे बिहार। नया लेबर लॉ जिसे सरकार ने आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव बताया है, 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है। 29 पुराने कानून खत्म और सिर्फ 4 नए लेबर कोड लागू। क्या बदला, किसे फायदा, किसे नुकसान? क्या इससे वर्कर्स को सुरक्षा मिलेगी या कंपनियों को ज्यादा पावर? आज पूरा सच बताएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले समझिए नए लेबर कानून का मतलब क्या है। भारत में पहले मजदूरों के ऊपर 29 अलग अलग कानून चलते थे। अलग नियम, अलग कागजात, अलग झंझट। इन सबको मिलाकर अब सिर्फ 4 कोड बनाए गए। कोड ऑफ वेजेस यानी तनख्वाह और मिनिमम वेजेस से जुड़े नियम। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, फैक्ट्री वर्कर्स और हायरिंग फायरिंग स्ट्राइक। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड यानी पीएफ, ईएसआईसी, जीआईजी वर्कर्स और एक्सीडेंट। चौथा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड, काम की सुरक्षा और कंडीशंस आवर। मतलब पहले जहां कानून बिखरे हुए थे अब वो एक जगह पर है। इससे कॉम्प्लियंस यानी आसान पर पावर इक्वेशंस बदल गई है। नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव आया वेज की नई परिभाषा में। अब एम्प्लॉयज की सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे में माना जाएगा। इसका असर क्या होगा? बेसिक पे बढ़ेगा, अलाउंस कम दिखेंगे, पीएफ काटा जाएगा, ग्रेजुएटी बढ़ेगी, ओवर टाइम अब डबल रेट पे मिलेगा। मतलब कर्मचारी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट मजबूत, लेकिन कंपनीज का खर्च थोड़ा बढ़ेगा। वर्कर्स को ओवर टाइम का फायदा मिलेगा। पहली बार देश में एक फ्लोर वेज बनेगा, यानी देश भर के लिए एक न्यूनतम आधार वेतन। स्टेट इससे कम नहीं दे सकते, हाँ उससे ज्यादा दे सकते हैं। इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के करोड़ों मजदूर को प्रोटेक्शन मिल सकता है, जो पहले मिनिमम वेज कैटेगरी में ही नहीं आते थे। नया लेबर लॉ का सबसे बड़ा विवाद यही है कि अब 300 वर्कर्स की फैक्ट्री, कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट बिना सरकार के अनुमति लिए हायरिंग फायरिंग कर सकती है। पहले यह सीमा 100 थी, अब 100 से बढ़कर 300 कर दी गई है। ट्रेड यूनियन का आरोप यह हायर फायर पॉलिसी है, वर्कर्स इनसिक्योर हो जाएंगे। गवर्नमेंट का तर्क, बिजनेस आसान होगा, फैक्ट्रीज बढ़ेगी, जॉब्स आएगी। साथ ही स्ट्राइक करने से पहले 14 दिन का मैंडेटरी नोटिस, फिक्स्ड टर्म वर्कर को 1 साल में ग्रेजुएटी, डिस्पाइट के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स, वर्क फ्रॉम होम की पहली बार लॉ में जगह। ये बदलाव कॉर्पोरेट की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन वर्कर्स डर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। जीआईजी वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स जो पहले किसी भी कानून में कवर नहीं थे, अब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में आ जाएंगे। फूड डिलीवरी एप्स, कैब एप्स जैसे एग्रेटर्स को अपने टर्नओवर का हिस्सा सोशल सिक्योरिटी फंड में देना पड़ेगा। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं? तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी सपोर्ट, पीएफ लाइक बेनिफिट्स फ्यूचर में, और पहली बार इंडिया में जीआईजी इकोनॉमी को मान्यता मिली है। ओएसएच कोड के तहत वुमेन नाइट शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन कॉन्सेंट सुरक्षा जरूरी। डिजिटल रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होंगे। इंस्पेक्टर्स अब फैसिलिटेटर्स बनेंगे, सिर्फ डराने नहीं गाइड करेंगे। कई छोटे रूल्स वायलेशंस अब जेल नहीं, सिर्फ फाइन से निपटेंगे। वर्क प्लेस सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो नया लेबर लॉ एक तरफ वर्कर्स को मिनिमम वेज, ओवर टाइम, ग्रेजुएटी और सेफ्टी देता है, दूसरी तरफ कंपनियों को हायरिंग फायरिंग में बड़ी छूट देता है। जीआईजी वर्कर्स को पहली बार प्रोटेक्शन मिला है, ये एक हिस्टोरिक स्टेप है।
लेकिन यह कानून तभी सफल होगा जब स्टेट्स इसे सही तरीके से लागू करें और वर्कर्स की सिक्योरिटी ग्राउंड पर सुनिश्चित की जाए। यह था नया लेबर लॉ का पूरा सच। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बड़े न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं फुजैल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।